हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम्हारा भाई जिंदा है, अभी कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो चलो, आज आपने थंबनेल में जो देख लिया है ना, वो एकदम बढ़िया चीज देख ली है और जबरदस्त चीज पर आप आए हो। तो अगर आप आए हो तो प्लीज वीडियो को एंड तक देख के जाना, ठीक है। क्योंकि आपके लिए ना एकदम जादू, एकदम सरप्राइज वाली चीज निकल के इसको सामने आने वाली है। वीडियो को बस एंड तक देख लेना तो आपको इसका पूरा निचोड़ मिल जाएगा। हाँ, और जो मैंने इस थंबनेल के ऊपर जो लिखा है एकदम सही लिखा है, कुछ भी गलत नहीं लिखा है। जो कुछ भी इसके ऊपर लिखा है एकदम 100% श्योरिटी के साथ एकदम खरा सोना लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो को स्किप मत करना, एकदम एंड तक देख के जाना। क्लास 10th फिजिक्स के लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पिछले 5 वर्षों के सभी प्रश्न जो पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, वो सभी प्रश्न लेकर के आया हूं। और 2025 के साइंस के पेपर में जब फिजिक्स वाला हिस्सा जब आप लोग करोगे ना, तो यही जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यकीन ना आए तो स्क्रीनशॉट ले लेके रख लेना और मिला लेना, ठीक है। यकीन ना आए तो फिर बाद में मत कहना कि सर मुझे तो बताया नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं चला था और हमने तो याद नहीं किया, इसीलिए बोल रहा हूं। पहले ही इनको याद कर लो, रट्टा मार लो, देख लेना। ये जो है बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप सभी लोगों का, क्योंकि आपका टाइम जो है मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपकी एक एक मिनट मेरे लिए जरूरी है। तो बिना कोई भी फालतू की बकवास के चलते हैं अपनी क्लास के ओर, ठीक है। और इसीलिए देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज दिख रही है आपको, कमजोर छात्र जरूर देखें नहीं तो फेल हो जाओगे। अब देखो, फेल तो होगी क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लो जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, वही चीज में लेकर के आओ। फालतू की चीज एक भी नहीं है, एक भी फालतू की चीज नहीं है। होगी भी तो काट दूंगा, संग के संग काट दूंगा, ठीक है, संग के संग काट दूंगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन सर फिजिक्स का, आपका फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यानी इससे ज्यादा इंपोर्टेंट ना कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा इंपोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और देखो, इससे ज्यादा इंपोर्टेंट हो भी नहीं सकता। बच्चे पेपर देंगे बोर्ड के, है ना। और बोर्ड से ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है भाई, ये क्या ही है बोर्ड से ज्यादा इंपोर्टेंट, मुझे ही आप बता दो। कुछ भी नहीं है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बोर्ड्स, बोर्ड सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या होते हैं, इसको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन लिख लो कॉपी पर, कॉपी पर लिख लो। कॉपी पर ना लिखा जाए तो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पर ना लिखा जाए तो स्क्रीनशॉट में कवर कर लो, चिपका लो इसको, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करते यार, ईर्ष्या की भावना अपने अंदर नहीं। सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दो इस क्लास को, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ ले और अपना अच्छा नंबर लेके आए। और मेरा तो एक ही टारगेट है, अब की बार मैंने पूरी प्रिपरेशन के साथ आया हूं और जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं, एंड तक आपके साथ बना रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब की बार का टारगेट मेरा 90+ नंबर्स का है और वो मैं अचीव करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाय हुक एंड बाय क्रुक। पूरे आपके साइंस के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर देना, सॉल्यूशन भी मैं लेकर के आऊंगा। दोबारा करना पड़ेगा काम तो भी मैं करूंगा। पूरी फिजिक्स को मैंने मैराथन क्लास में पढ़ा दिया, पूरी साइंस पूरी केमिस्ट्री को मैंने मैराथन क्लास में पढ़ा दिया, ठीक है। मैथ मैंने कर ही दी कंप्लीट। मैथ का रिवीजन चल रहा है, एकदम जबरदस्त धांसू वाला रिवीजन चल रहा है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री का आपका रिवीजन हो चुका, मैराथन क्लास कंप्लीट हो चुकी, नोट्स चल रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। एक भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ूंगा आपके को, एकदम जबरदस्त। मॉडल पेपर शुरू हो चुके हैं, सभी लोग क्लास को ज्वाइन किया करो। लाइव क्लास शाम को 5 बजे होती है, सभी लोग उसको ज्वाइन किया करो। क्लासेस को डेली अपडेट करो। आपकी जो इंग्लिश वाले सर है, इंग्लिश वाले सर को भी मैंने बोल दिया है बच्चों के लिए वो लेकर आओ, जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फालतू का कचड़ा हमको नहीं चाहिए और ना हमारे बच्चों को कुछ भी चाहिए। तो सेकंड क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सचित्र वर्णन, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें देखो क्या है, सचित्र वर्णन। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, सचित्र वर्णन। अगर लिखा आता है चित्र समेत तो भैया चित्र समेत ही लिखना पड़ेगा, फिर तो चित्र समेत ही लिखना पड़ेगा। और चित्र क्या है ये आपको याद है, आपको याद है मैंने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया था ना चित्र को, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि मैं भी अभी तक नहीं भूला हूं, मैं भी अभी तक नहीं भूला हूं और मैं तो भूलूंगा भी नहीं, ठीक है। तो क्या था, सचित्र वर्णन,
ये हो गई आई, ये हो गई आर, ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण, और ये क्या हो गई परावर्तित किरण, और ये क्या हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, और ये क्या हो गया एक मिरर हो गया, धड़क 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 धड़क, समतल दर्पण हो गया ये समतल दर्पण। ठीक है, और ये सभी चीजें हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, बहुत 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 अच्छी तरीके से। क्लासेस को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 4 क्लास है, 4 चैप्टर है, एकदम खत्म। बोले तो टाटा बाय बाय सी यू अगेन, 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इनके सॉल्यूशन चाहिए तो बता देना, सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा। थर्ड चैप्टर क्या है सर, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियों का समझाइए। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है, इसकी 6 स्थितियां हैं, 1 2 3 4 5 6। और इतना 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 आसान मेथड से समझाया है ना, कि इतना आसान से मेथड से समझाया है कि मरने के बाद भी आदमी नहीं भूलेगा, इतनी आसान तरीके से समझाया, जा करके देख लेना। और नहीं समझ में आए तब भी तो कमेंट कर देना, दोबारा समझा दूंगा। स्नेल का नियम क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। स्नेल का नियम क्या होता है, उम्मीद करता हूं याद होगा, sin i अपॉन sin r, n2 अपॉन में n1, यानी कि 1 n2, इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस क्या होते हैं, लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस क्या होते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन की नंबरिंग में से है, इस पर ध्यान नहीं देंगे, नंबर अगला डालेंगे इसका। जैसे कि ये क्या है 6 है, तो अगला क्या आएगा 5 है, तो अगला क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखने हैं हमको, अवतल और उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है वो हमको लिखने हैं। अवतल और उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है वो हमको लिखने हैं, कहाँ उपयोग करते हैं इसको हम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए। प्रकाश का अपवर्तन की क्या घटना कौन सी होती है, जैसे कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना कौन कौन सी होती है, जैसे कि अगर हम पानी के अंदर एक वो डाल देते हैं, रॉड डाल देते हैं, वो टेढ़ी से दिखाई देती है। ठीक है, ज्यादा तेज धूप होती है गर्मियों में, सड़क पर जब हम देखते हैं तो मरीचिका सी बनाई दिखाई देती है, यानी पानी सा दिखाई देता है। और भी कई सारी घटनाएं, तारों का टिमटिमाना वगैरह हो गया। ठीक है, ये सब क्या प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं हैं, तो इनके बारे में एक बार आपको पढ़ना है। ठीक है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या था, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, मैं बता चुका हूं, फिर भी अगर आपको चाहिए तो सॉल्यूशन में बात कराऊंगा, सॉल्यूशन जरूर कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष, सही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इतना इंपॉर्टेंट है, खाना खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के अंदर, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, 1000% ये पेपर में पूछा जाएगा, 1000% पेपर में पूछा जाएगा, जाएगा, रट्टा मार लो, क्योंकि ये नहीं बचता है। चौथे चैप्टर के अंदर, सॉरी सेकंड चैप्टर के अंदर कुछ पढ़ना है तो सिर्फ यही पढ़ना है कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या चीज होती हैं। निकट दृष्टि दोष जिस अपने नाम का जस्ट उल्टा, अपने नाम का जस्ट उल्टा, बोले तो उल्टा 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 चलेगा, अपने नाम का उल्टा चलेगा। आंख की समझने क्षमता से आप क्या समझते हैं, प्रिज्म क्या होता है, इसके बारे में समझाना है। चलिए अगला क्या है, प्रकाश का बड़ विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या होता है, इससे आप क्या ही समझते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है, ये हमको समझानी है। लेंस की क्षमता क्या होती है, P बराबर 1/f होती है, ये किस में होती है, मीटर में होती है। और P बराबर 100/f होती है, ये किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मात्रक पर सभी लोग ध्यान देंगे। मात्रक होता है डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर होता है। प्लस में डायोप्टर है तो उत्तल लेंस होगा, ठीक है, माइनस में डायोप्टर है तो अवतल लेंस होगा। ठीक है, ओके ओके की रिपोर्ट है। चलिए विद्युत विभव क्या होना चाहिए था, विभव होना चाहिए था, गलत लिख दिया है। विद्युत विभव तथा विभवांतर में को परिभाषित कीजिए। विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, इसको हमको समझाना है। फॉर्मूला सेम ही होता है, लगभग फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, V बराबर W/Q। विभवांतर में क्या होता है, डेल्टा V बराबर W/Q। ठीक है, लगभग सेम होता है। मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अमीटर तथा वोल्टमीटर क्या होते हैं, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, 2 क्वेश्चन है इसके। अमीटर तथा वोल्टमीटर क्या होते हैं, अमीटर का यूज कहां करते हैं, धारा को मापने में, धारा को मापने में। और वोल्टमीटर का क्या उपयोग होता है, वोल्टेज नापने में, वोल्टेज को नापने में। किसी भी परिपथ में अगर लगाना होगा तो अमीटर को लगाएंगे श्रेणी क्रम में, इसको लगाएंगे समांतर क्रम में। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न विरोध को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या है, 5वां क्वेश्चन। चालक के प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी चालक
का प्रतिरोध किस चीज बातों पर निर्भर करता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो किन किन बातों पर निर्भर। ठीक है भाई। चलो अगला देखो, प्रतिरोध का समांतरता श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और जो समांतर क्रम होता है वो क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, और ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाए थे, आई होप आप सभी लोगों को याद होंगे। परपथ की शक्ति क्या होती है, परपथ की शक्ति से आप क्या समझते हैं, P बराबर W/T। एकांक समय में किया गया कार्य ही परपथ की क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। मात्रक, मात्रक सर क्या होता है, मात्रक बोले तो वाट होता है जी, क्या होता है जी, वाट होता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़े भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या है सर, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, B प्रोपोर्शनल टू I, B प्रोपोर्शनल टू I। तो B को प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, R एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसी को बोलते हैं हम B/I यानी कि R, ओम का नियम। ओम का नियम बोलते हैं। जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक पर लगाया गया विभवांतर चालक पर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये इसका नियम होता है। बताओ याद है? अबे बोलो ना भाई, क्या कर रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे हो, जल्दी जल्दी बोलते चला करो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ तथा दाएं हाथ के लिए, पता है मैं जब क्वेश्चंस को पढ़ता हूं और इनको जब देखता हूं तो एकदम से दिमाग में मेरे आंसर आने लगते हैं, तो पूरा एकदम एनर्जेटिक हो जाता हूं, पूरा एकदम फुल ऑफ जोश, एकदम पावर में। P बराबर W/T, पूरा एनर्जी में आ जाता हूं। W बराबर B हाफ kV स्क्वायर, ये पूरा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सब ऊर्जा मेरे अंदर उपस्थित होने लग जाती है। फिर समझ लो एकदम फुल्ली चार्ज हो जाता हूं मैं। विभवांतर उत्पन्न मेरी नसों के अंदर इनके आंसर्स बहने लगते हैं, खून नहीं आंसर्स बहने लगते हैं, तो फिर मेरा जोश जो है रुकता नहीं है। ठीक है, बायोसेवर्ट का नियम, बायोसेवर्ट का नियम, बायोसेवर्ट का नियम याद है किसी को? बायोसेवर्ट का नियम, बायोसेवर्ट का नियम कैसे यूज करते हैं, बायोसेवर्ट का नियम कैसे यूज करते हैं, B बराबर μ0/4πi डेल्टा L sin थीटा अपन में R स्क्वायर। बायोसेवर्ट का नियम μ0/4πi डेल्टा L sin थीटा अपन में R स्क्वायर, I डेल्टा L sin थीटा अपन में R स्क्वायर। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, इसको चित्र समेत आना चाहिए आपको, चित्र भी याद करना भैया, चित्र भी इसको याद कर लेना। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ये देखो मैं फिर दोबारा से एक बार बोल रहा हूं, अगर सभी लोग वीडियो को यहाँ तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखना आपका धर्म है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको पढ़ने के बाद आप फिजिक्स की टेंशन भूल जाना। बस इतनी टेंशन करना कि ये याद हुए कि नहीं हुए। अगर याद नहीं हुए हैं तो इनको याद करने के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इनको याद करना कैसे, इनको याद के रखना कैसे। ठीक है, इनके पूरे सॉल्यूशन सहित। ठीक है, फिर फिजिक्स का टेंशन खत्म करो, इसी तरीके से केमिस्ट्री, इसी तरीके से बायोलॉजी, एंड देन साइंस की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी बंद, फिर कोई जरूरत नहीं है। अगर इधर उधर भागोगे, रनिंग करोगे, चूहा बिल्ली दौड़, चूहा और बिल्ली की दौड़ में चलोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे क्लास 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस, तो लाखों वीडियो खुलेंगी, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, दिमाग एकदम भर जाएगा, एकदम फ्लुएंट, फाइनली कचड़ा एंड डिस्टरबेंस एंड फ्रस्ट्रेशन, और कुछ नहीं है। एक वीडियो इस तरीके से देखो, उसको फॉलो करो आराम से, टेंशन फ्री। ठीक है ना, इतना करो बस। चलो ये आपके लिए सफिशिएंट है। प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्टि धारा में क्या अंतर होता है? प्रत्यावर्ती धारा सर कैसे चलती है? ऐसे चलती है। दृष्टि धारा कैसे चलती है? ऐसे चलती है। ये समय के हिसाब से बदलती है, बी और आई जो है समय के अकॉर्डिंग बदलती चलती है, और इसमें क्या है, समय के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है, एकदम नियत रहता है इसका। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा के मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, ये आपको पढ़ के जाने हैं। अम्लीय वर्षा क्या होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। जैव नमीन और निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? और परितंत्र को परिभाषित कीजिए। ये 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऊर्जा वाले चैप्टर से, जो लास्ट का चैप्टर है। इससे ज्यादा इंपोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है, और इससे ज्यादा जबरदस्त क्लास आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। क्लास 10th के सभी नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, सभी क्लासेस आपके पास उपलब्ध हैं, क्लासेस का पूरा रिवीजन बैच उपलब्ध है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज उपलब्ध है, नोट्स उपलब्ध हैं, पूरी क्लासेस उपलब्ध है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। तो पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? फिर आपको पढ़ाई कीजिए ना, फिर आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को मेरी जो बातें हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड रहता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी में रहता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है आपको ये मेरी जो एनर्जी है आपको ज्यादा परेशान कर रही हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा फुर्ती में था इस वीडियो के अंदर,
तो अगर आपको दिक्कत हो तो आई एम सो सॉरी, अगली बार से सुनो एकदम डीप ऐसे करके, जैसे और पढ़ाते हैं ना। हाँ भाई तो ठीक है, और लोग ऐसे पढ़ाते हैं। हाँ भाई, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में क्या होता है, ये आपको लिख के बतानी है, ठीक है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, इतना भी मैं स्लो बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वीडियो इतनी लंबी क्यों जानी यार, तुम्हारा टाइम क्यों वेस्ट करना, जो चीज बतानी थी वो बता चुका मैं, ठीक है। जो क्लासेस में पढ़ाता हूँ, क्लासेस को समझाता हूँ, तो इतना स्लो, मतलब मेरे बराबर तो स्लो शायद कोई नहीं होगा, तो बहुत आराम से स्लो करता हूँ, बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। और जब मुझे जरूरत होती है कि फास्ट फॉरवर्ड चलना है, स्पीड में चलना है, तो स्पीड में, जहाँ जरूरत स्पीड की है वहां स्पीड में रहता है तुम्हारा भाई, और जहाँ स्पीड नहीं होनी चाहिए वहां स्पीड नहीं होती है, एकदम अच्छे तरीके से। चलिए, तो क्लास का होता है एंड। सभी लोग टेलीग्राम पर जाकर के जुड़ जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, नोट्स वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पर मिलेंगे आपको। ये क्लास आपको स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग ही सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जिसमें हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय।